everyone, welcome to my YouTube channel. Before we are going to start today's session, if you are new on this channel, then subscribe my channel for the more updates. In the last video, we have discussed exercise 4.1, right? And उसके related basic concept भी हमने discuss किए थे students. आज हम बात करेंगे पहले थोड़े basic terms के बारे में और फिर हम solve करेंगे exercise 4.2. The first term that is curve. कर्व का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हम जनरली जब भी कर्व दिमाग टर्म्स आता है हमारे सामने तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, कर्व मतलब ऐसे मुड़ा हुआ, राइट? तो ऐसी कोई भी लाइन जो पेंसिल को उठाए बिना आप ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड कर्व. क्लियर? तो ये भी एक कर्व हो गया. दिस इज ऑल्सो वन कर्व. दिस इज ऑल्सो कर्व. यहां पे लाइन कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, उसके बावजूद भी ये क्या है? कर्व है, राइट? तो कर्व का मतलब बेंट हो लाइन, उसके भी हम कर्व कह सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज व्हाट कर्व. कर्व मतलब जिसको आप पेंसिल और पेपर की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है ना? चलो, उसके बाद आपको पढ़ना है सिंपल कर्व. तो यहां पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स फिगर ड्रॉ की है जिसके अंदर आप देख सकते हो सिंपल कर्व मतलब यहां पे देखो, यहां से शुरू हो रहा है ये कर्व, ये अपने आप को क्रॉस कर रहा है. तो जो कर्व क्रॉस करते हैं अपने आप को, उसे हम सिंपल कर्व नहीं कह सकते. तो सिंपल कर्व मीन्स व्हाट? अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ. जो कर्व है वो अपने आप को क्रॉस नहीं करता, उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल कर्व कहेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. अब कर्व के अंदर भी दो टाइप है. एक है ओपन कर्व and second one is closed curve. चलो, ओपन कर्व मतलब देखो ऐसा स्टूडेंट्स जिसका दोनों एंड एक दूसरे के साथ मिले ना हो, तो दिस इज कॉल्ड ओपन कर्व. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन कर्व. भले ये लाइन सेगमेंट से बना है, इसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा चीज नहीं है, लेकिन मैंने बताया जैसे कि कर्व का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि जो टेढ़ा मेढ़ा होता है या राउंड शेप में या कर्व शेप में होता है, इसको भी हम कर्व बोल सकते हैं. चलो, ये कौन सा कर्व है? ओपन कर्व. इज इट क्लियर? क्योंकि यहां पे क्लोज नहीं है, और क्लोज मतलब बंद. दिस इज कॉल्ड क्लोज. दिस इज कॉल्ड क्लोज, राइट? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड कर्व. आप चाहे कोई भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. क्लियर स्टूडेंट्स? सो कर्व मीन्स कोई भी फिगर जिसको आप पेंसिल और पेपर की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो. सिंपल कर्व का मतलब क्या समझाया मैंने स्टूडेंट्स? कि अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, अपने आप को क्रॉस नहीं करेगा, उसको हम सिंपल कर्व कहेंगे. उसमें हमने दो टाइप पढ़े, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व. क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉलीगॉन. किसके बारे में पढ़ना है स्टूडेंट्स? पॉलीगन. चलो, पॉलीगॉन मतलब क्या? पहले तो डेफिनेशन समझ लेते हैं कि अ क्लोज्ड फिगर. कैसी फिगर? क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स. अ क्लोज्ड फिगर विच मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट. ऐसी क्लोज्ड फिगर जो सिर्फ और सिर्फ किससे बनी हो? लाइन सेगमेंट से बनी हो स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीगॉन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल देखो, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए. लाइक दिस, ये क्लोज्ड फिगर है और किससे बनी है? सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी है. लाइक दिस. ऐसी कोई भी फिगर जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हो और वो क्लोज्ड हो, उसे हम पॉलीगॉन कहेंगे स्टूडेंट्स, राइट? क्लियर? पॉलीगॉन, ये कौन सा शेप है? ट्राइंगल. तो ट्राइंगल इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीगॉन. ये स्क्वायर इज ऑल्सो पॉलीगॉन. ये 5 साइड है. कितनी साइड है? 1 2 3 4 एंड 5. इसे हम कहेंगे पेंटागन. क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? पेंटागन, राइट? क्लियर है? अब देखो, जब भी कोई पॉलीगॉन आए तो उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स है, समझना. देखो, यहां पे सपोज ये पॉलीगॉन है 4 साइड वाला, जिसको हम स्क्वायर कहते हैं, राइट? ये स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है. अब पॉलीगॉन आए तो ये चीजें ध्यान में रखनी है कि साइड्स किसे कहते हैं.
राइट, साइड्स, वर्टेक्स एंड डायगोनल। ये कुछ चीजें हैं जो पॉलीगॉन के रिलेटेड आपको समझनी है स्टूडेंट्स। साइड मतलब 10। हमने क्या बोला है कि पॉलीगॉन ऐसी क्लोज्ड फिगर है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी होती है, राइट। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ना, वो पॉलीगॉन की क्या हो जाएगी, साइड्स हो जाएगी स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगी, साइड्स। तो ये जो साइड्स है, कौन कौन, कितनी साइड्स है इसमें, 4। तो कैसे लिखेंगे, लाइन सेगमेंट है तो ऐसे लिखेंगे AB, देन आफ्टर BC लाइन सेगमेंट, देन CD एंड देन DA या ED। तो ये 4 इसकी क्या हो गई स्टूडेंट्स, साइड्स हो गई। क्या हो गई, साइड्स। चलो दूसरे है वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब ये कॉर्नर जो है ना, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो विच आर दी वर्टेक्स, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D। क्लियर स्टूडेंट्स? सो these are the vertex of the polygon. Now next is diagonal. Diagonal means what? तो ये जो सामने ऑपोजिट वर्टेक्सेस है ना स्टूडेंट्स, ऑपोजिट मतलब सामने सामने, आमने सामने। तो A के सामने वाला कौन सा, D। ये तो क्या हो जाएगा, बाजू वाला, पास वाला हो जाएगा ना। तो सामने वाले दोनों वर्टेक्सेस को ज्वाइंट करती हुई लाइन सेगमेंट, इसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये भी डायगोनल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ऑपोजिट वर्टेक्सेस को ज्वाइंट करती हुई लाइन सेगमेंट, जिसे हम डायगोनल कहेंगे। तो यहां पे कितने डायगोनल्स है, 2। एक है AC और दूसरा है BD। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज कॉल्ड पॉलीगॉन एंड उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स हमने डिस्कस किए, राइट स्टूडेंट्स। नाउ यूजिंग दिस कंसेप्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.2। ये कंसेप्ट में हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, कर्व के बारे में पढ़ा। कर्व मतलब ऐसी कोई भी फिगर जिसको आप पेंसिल और पेपर से ड्रॉ कर सकते हो, पेंसिल को उठाए बिना, ठीक है। उसमें भी सिंपल कर्व मतलब क्या, ऐसा कर्व जो अपने आप को क्रॉस ना करता हो। उसमें ओपन कर्व के बारे में पढ़ा और क्लोज्ड कर्व के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। फिर हमने पॉलीगॉन पढ़ा, ओके। अब ये जो पॉलीगॉन है ना स्टूडेंट्स, राइट, ये क्लोज्ड भी है और लाइन सेगमेंट से भी बना है। तो ये पॉलीगॉन हमने मैं ड्रॉ किया, तो ये पॉलीगॉन ये पूरे सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड करती है स्टूडेंट्स। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। देख सकते हो यहां पे, एक तो ये पॉलीगॉन के अंदर वाला पोर्शन, दिस वन, जिसको हम कहेंगे इंटीरियर। इंटीरियर मतलब उसके अंदर वाला पोर्शन, ठीक है। बाहर वाला ये दिख रहा है पॉलीगॉन के बाहर, जिससे हम कहेंगे एक्सटीरियर। क्या कहेंगे, एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब उसके अंदर, एक्सटीरियर मतलब उसके बाहर। और तीसरा कौन सा पार्ट होगा, ये पॉलीगॉन इटसेल्फ, मतलब ये साइड, उसके ऊपर, ठीक है। सो एनी फिगर डिवाइड्स दिस प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज इंटीरियर, second is exterior and the third one is figure itself. Clear students? So I hope आपको ये concept समझ में आ गए होंगे। Now let us start discuss exercise 4.2. Exercise 4.2, that is classify the following curve as a closed and open. चलो, ये जो आपको नीचे कुछ फिगर में कर्व्स दिए स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि वो क्लोज्ड कर्व है या ओपन कर्व है। क्लोज्ड मतलब बंद और ओपन मतलब खुला हुआ कर्व। सो लेट अस डिस्कस विद द फर्स्ट फिगर। ये भी एक कर्व है, मैंने आपको बताया कर्व का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं जो टेढ़ा मेढ़ा होता है। बेंट लाइन अगर बेंट होती है तो वो भी कर्व कहलाएगा, राइट। चलो, ये कर्व कैसा है स्टूडेंट्स, खुला कर्व है। सो दिस इज कॉल्ड ओपन कर्व। क्लियर? इसको देखो स्टूडेंट्स, ये यहां से शुरू होके ये बंद हो रहा है, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व, राइट। फिगर सी की बात करें तो इसमें भी आप देखो दोनों एंड एक दूसरे को टच नहीं करते, तो ये भी कौन सा कर्व हो गया, ओपन कर्व हो गया, राइट। चलो, फिगर डी की बात करें स्टूडेंट्स, तो डी में आप देख सकते हो कि ये लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये भी कर्व भी कहलाएगा, बट ये कैसा कर्व है, क्लोज्ड कर्व, राइट। अब फिगर ई की बात करें तो यहां से शुरू करें तो ये इधर से इधर, ये वापस इधर आपके मिल गया स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड कर्व, राइट। सो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन of exercise 4.2, that is classify the figure in the
ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रॉ द रफ डायग्राम्स टू इल्यूस्ट्रेट द फॉलोइंग. रफ डायग्राम बनाना है स्टूडेंट्स, कोई भी रफ फिगर बनानी है. किस चीज की? पहला दिया है ओपन कर्व. चलो ओपन कर्व की आप कोई भी फिगर बना सकते हो. ओपन कर्व मतलब जो खुला हुआ हो, क्लोज ना हो. तो हम कोई भी, ये हमने बना दिया, ये ओपन कर्व हो गया. दूसरी फिगर बनानी हो तो ये भी एक हो गया ओपन कर्व. क्लियर? मतलब जो बंद ना हो ऐसा कर्व. राइट? सेकेंड दिया है क्लोज्ड कर्व. चलो क्लोज्ड कर्व मतलब इसको हम क्लोज कर देंगे. राइट? दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व. अंडरस्टैंड? तो आप कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो स्टूडेंट्स. रफ फिगर बोली है मतलब कोई भी, सबका आंसर अलग अलग हो सकता है. राइट? सो दिस इज द वेरी बेसिक chapter, basic geometrical ideas, in which we have discussed question number 2 of exercise 4.2. Now moving to the next question. Next question, that is question number 3. Draw any polygon. क्या ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स? पॉलीगन. एंड शेड इट्स इंटीरियर. उसके अंदर वाले पोर्शन को शेड करना है. चलो सबसे पहले हमें ड्रॉ क्या करना है? पॉलीगन. तो हमने आगे डिस्कस किया स्टूडेंट्स ये वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर कि पॉलीगन मतलब क्या? ऐसी फिगर जो क्लोज्ड हो और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हो. राइट? देखो ये क्लोज्ड फिगर है. सर्कल इज अ क्लोज्ड फिगर. बट क्या इसे पॉलीगन कहेंगे हम? नो. व्हाई? बिकॉज ये लाइन सेगमेंट से नहीं बनी. राइट? तो हमें कोई भी पॉलीगन ड्रॉ करना है. तो देखो मैंने ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ पॉलीगन ड्रॉ कर दिया. क्लोज्ड हो गया और सभी साइड लाइन सेगमेंट से बनी हुई है. राइट? चलो ये पॉलीगन तो ड्रॉ हो गया. अब आपको क्या करना है? शेड इट्स इंटीरियर. इंटीरियर मतलब उसके अंदर वाला पोर्शन जो है उसको आपको शेड करना है. राइट स्टूडेंट्स? राइट? सो दिस इज द आंसर. आपको सिर्फ फिगर ड्रॉ करनी थी. क्लियर? सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. कंसीडर द गिवन फिगर and answer the following questions. ये जो फिगर दी है स्टूडेंट्स, आपको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला है इज इट अ कर्व. क्या इसको कर्व कह सकते हैं हम? कर्व मीन्स व्हाट? ऐसी कोई भी सिंपल फिगर जो पेन या पेंसिल से ड्रॉ की जा सकती है. हम कर्व आए तो सिर्फ यही सोचते कि जो राउंड शेप में हो या कर्व शेप में उसको ही कर्व कहेंगे. गलत. लाइन सेगमेंट बेंट हो रही है ना लाइन, तो दिस इज ऑल्सो कर्व. सो यहां पे क्या लिखेंगे? यस इट इज अ कर्व. क्लियर स्टूडेंट्स? एंड द सेकेंड क्वेश्चन, इज इट क्लोज्ड? क्या ये क्लोज्ड है, बंद है? ऑफ कोर्स यस, इट इज क्लोज्ड. क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.2. टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 5. Question 5 is illustrate if possible each one of the following with rough diagram. अगर पॉसिबल है तो आपको नीचे जो 3 केस दिए हैं उसके रफ डायग्राम ड्रॉ करने हैं स्टूडेंट्स. राइट? चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लोज्ड कर्व. कैसा कर्व ड्रॉ करना है? क्लोज्ड, दैट इज नॉट पॉलीगन. चलो पॉलीगन नहीं होना चाहिए और क्लोज्ड कर्व होना चाहिए स्टूडेंट्स. पॉलीगन मतलब लाइन सेगमेंट का बना हो, उसे पॉलीगन कहते हैं. यहां पे नॉट पॉलीगन बोला है मतलब लाइन सेगमेंट नहीं होगी. चलो तो आंसर में ए का आंसर ड्रॉ करते हैं. क्लोज्ड कर्व होना चाहिए बट पॉलीगन नहीं होना चाहिए. तो ये क्लोज्ड हो गया बट पॉलीगन नहीं है. राइट? चलो सेकेंड फिगर ड्रॉ करते हैं. एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली लाइन सेगमेंट्स. कर्व कैसा होना चाहिए? ओपन. और किस चीज का बना होना चाहिए? लाइन सेगमेंट. चलो ये हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया जो ओपन है. इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो ओपन. क्लियर? चलो आप कोई भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो स्टूडेंट्स. अ पॉलीगन विथ 2 साइड्स. पॉलीगन मतलब लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए स्टूडेंट्स. चलो हमने यहां पे 2 लाइन सेगमेंट से बनाया, क्या ये क्लोज्ड फिगर कहलाएगी? ऑफ कोर्स नॉट. तो पॉलीगन विथ 2 साइड इज नॉट पॉसिबल. तो इधर क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल. राइट? पॉलीगन जो है वो 2 साइड से कभी भी बन सकता नहीं है. मिनिमम पॉलीगन बनाने के लिए कितनी साइड्स चाहिए स्टूडेंट्स? 3 साइड्स चाहिए. क्लियर?
सो आई होप आपको एक क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा. सो दिस वाज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 4.2. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट कंसेप्ट इज एंगल. Now what do you mean by angle students? समझना ध्यान से, एंगल्स किसे कहते हैं. तो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था कि रेज, दो एंगल, एक जो एंगल है वो दो रेज को कंबाइन करके बनाया जाता है या दो लाइन सेगमेंट को कंबाइन करके बनाया जाता है स्टूडेंट्स, राइट. तो ये एक एंगल हो गया. क्या हो गया? एंगल. चलो इसको मैं नाम ले देता हूं. इधर से मैं लिख रहा हूं ओ ए, तो एक रे हो गया और दूसरा रे क्या है? ओ बी. रे मीन्स व्हाट? एक फिक्स्ड पॉइंट, और इसको आगे कहीं पे भी एक्सटेंड कर सकते हो. तो दो रे से क्या बना? एक एंगल बना स्टूडेंट्स, राइट. इसमें आपको समझना है कि जो O है ना, इसको हम वर्टेक्स कहेंगे. क्या कहेंगे? वर्टेक्स हमारा क्या हो जाएगा? O. और ये जो रेज है ना, कौन से रेज है? OA एंड OB. इसको हम कहेंगे आर्म्स. क्या कहेंगे? आर्म्स. उसके हाथ है ये दोनों. कौन से आर्म्स है? एक कौन सा रे हो गया? एक OA रे हो गया और दूसरा OB रे हो गया. तो दो आर्म्स हो गए और एक वर्टेक्स हो गया. इसको हम एंगल कहते हैं स्टूडेंट्स, राइट. तो एंगल किससे बनता है? दो रेज को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? एक एंगल बनेगा स्टूडेंट्स. क्लियर. अब ये जो एंगल बना ना, उसको नाम देना पड़ेगा. उसको कोई नाम से पुकारेंगे ना हम, तो क्या नाम देंगे हम? कैसे लिखेंगे? जो आपका वर्टेक्स है ना, उसको बीच में लिखना है स्टूडेंट्स. ये एंगल बना, तो ये एंगल का नाम लिखना है, तो इसको हम मिडल में रखेंगे. आपका जो वर्टेक्स है वो हमेशा बीच में आएगा. तो इसको कैसे लिख सकते हो आप? ये एंगल की साइन है, एंगल AOB. और क्या लिख सकते हैं? एंगल BOA. आप AOB भी लिख सकते हो या तो BOA भी लिख सकते हो. एंगल के नाम देना आना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. सपोज आपके पास ये एंगल है X Y Z. चलो इसमें वर्टेक्स कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स? Y इज कॉल्ड वर्टेक्स. ये आपका वर्टेक्स हो गया, राइट. और इसमें आर्म्स कौन से हो जाएंगे? विच आर द टू आर्म्स? ये दो रेज है वो उसके आर्म्स हो गए. तो कौन सा रे हो जाएगा? YX और दूसरा रे हो जाएगा YZ. क्लियर. चलो इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स? एंगल की साइन ये है, एंगल क्या लिखेंगे? XYZ. जो वर्टेक्स है उसको बीच में लिखना है आपको, और इसको और भी कौन सा नाम लिख सकते हैं? ZYX. क्लियर है स्टूडेंट्स. सो आई होप आपको एंगल के बारे में समझ में आ गया होगा. अब देखो एंगल ड्रॉ किया है, ये एंगल, तो ये भी एक फिगर है. ये फिगर ये पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करती है? 3 पार्ट में. हमने जैसे आगे देखा कोई भी पॉलीगॉन है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये भी 3 पार्ट में डिवाइड करेगी. चलो ये दो रेज मतलब इसको आगे मैं कहीं पे भी एक्सटेंड कर सकता हूं स्टूडेंट्स, राइट. तो इसके बीच वाला जो पोर्शन है ना, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर. क्लियर. इसको क्या कहेंगे हम? इंटीरियर पोर्शन. ये जो बाहर वाला है दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर. कौन सा पोर्शन कहेंगे हम? एक्सटीरियर पार्ट. और एक एंगल इटसेल्फ. तो कोई भी फिगर हो, एंगल इज डिवाइडेड इनटू एन एंगल डिवाइडेड दिस प्लेन इनटू हाउ मेनी पार्ट स्टूडेंट्स? 3 पोर्शन. फर्स्ट इज व्हाट? इंटीरियर पोर्शन. इंटीरियर मतलब अंदर का. सेकेंड इज एक्सटीरियर एंड द थर्ड वन इज एंगल इटसेल्फ. ये एंगल पूरा अपने आप को एंगल इटसेल्फ. क्लियर है स्टूडेंट्स. सो आई होप आपको ये एंगल के बारे में समझ में आ गया होगा. नाउ यूजिंग दिस कंसेप्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.3. चलो एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो. नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर. ये जो फिगर है उसमें जो एंगल्स है उसके नाम लिखने हैं स्टूडेंट्स, राइट. क्या करना है उसमें? आपको नाम्स लिखने हैं कि उसके कौन कौन से नाम पॉसिबल हो सकते हैं, राइट. चलो आपके पास ये फिगर आपको दी है, तो एंगल कौन से बने? एक ये एंगल बना, एक ये वाला एंगल बना, एक ये एंगल बना और एक ये एंगल बना. सबसे पहले तो कितने एंगल्स बनते हैं वो मालूम पड़ना चाहिए. कितने एंगल बने यहाँ पे? 4.
चलो सबसे पहले इसके बारे में बात करें, ये एंगल के बारे में। तो मैंने बताया स्टूडेंट्स एंगल का नाम कैसे लिखते हैं हम। जो एंगल है वो वर्टेक्स बीच में आएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, डी ए बी। क्या नाम हो जाएगा ये एंगल का, इसको बीच में लिखने का, तो डी ए बी। या तो इतना याद रखो कि ये जो एंगल ड्रॉ किया वो कौन सी दो लाइन को टच कर रहा है, एक इसको और एक इसको, तो ऐसे जा रहा है, तो क्या आएगा, डी ए बी। क्लियर। चलो अब इसकी बात करें ये एंगल की, तो ये बीच में आएगा। चलो ये कौन सी दो लाइन को टच कर रहा है, इसको और इसको, तो क्या नाम लिखेंगे, ए बी सी। इज इट क्लियर। चलो ये एंगल की बात करें तो इसको मिडल में लिखेंगे हम। चलो ये लाइन जो ये कर्व ड्रॉ किया वो कौन सी दो लाइन को टच कर रहा है, इसको और इसको, तो क्या लिखेंगे, बी सी डी, बी सी और डी। और लास्ट हम ये एंगल की बात करें तो इसको मिडल में लिखेंगे, तो डी बीच में आ जाएगा। अब ये कौन सी दो लाइन को टच कर रहा है, इसको और इसको, तो ऐसे बना ना एंगल, क्या लिखेंगे, सी डी ए। राइट। सो देयर आर 4 एंगल्स और ये 4 एंगल्स के हमने नाम लिख दिए स्टूडेंट्स। राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.3. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है स्टूडेंट्स, फिगर पे से आंसर देने हैं आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। चलो आपको डायग्राम जो दिए है उसमें से ये क्वेश्चन है, उसके आंसर लिखने हैं। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, कौन सा एंगल बोला है, DOE। चलो डी कहां पे है, ये रहा, ओ कहां पे, ये रहा, और ई कहां पे, ये रहा। तो DOE मतलब ये एंगल हुआ। उसके कहां पे देखना है, इंटीरियर, मतलब ये एंगल, इतना ही एंगल है, उसके अंदर वाला पोर्शन, उसमें कितने पॉइंट्स है, ओनली 1। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट ए इज द आंसर। क्लियर। इंटीरियर बोला है मतलब अंदर वाला पोर्शन चेक करेंगे स्टूडेंट्स। चलो सेकेंड क्वेश्चन, इन द एक्सटीरियर ऑफ DOF। चलो DOF मतलब ये पूरा एंगल हो गया, इसके वाला तो अंदर का पोर्शन हो जाएगा, बाहर का कौन सा होगा, ओनली सी। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट सी। क्लियर। और दूसरा बोला है ऑन एंगल EOF। EOF पे कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स, E भी हो सकता है, B भी हो सकता है, F भी हो सकता है, O भी हो सकता है। तो हम सिर्फ कोई भी पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट B। ये उसके ऊपर कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट B है। क्लियर स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन 2 समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.3. Now moving to the last question of this exercise, that is question 3. चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ड्रॉ द रफ डायग्राम्स ऑफ 2 एंगल्स। कितने एंगल्स ड्रॉ करना है, 2 एंगल्स का रफ डायग्राम ड्रॉ करना है, सच दैट दे हैव, फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 पॉइंट इन कॉमन। चलो पहले फर्स्ट पोर्शन की फिगर ड्रॉ करते हैं। 2 एंगल ड्रॉ करने हैं जिसमें एक पॉइंट कॉमन हो। चलो सबसे पहले ये एंगल ड्रॉ कर दिया हमने, इसका नाम दे देंगे AB और ये C। ये एक एंगल ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा एंगल ड्रॉ करना है जिसमें एक पॉइंट कॉमन हो, तो यहां से हम ये BXY, देखो एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया, 2 एंगल हो गए, उसमें पॉइंट कॉमन है, कौन सा है, B। राइट। आप कोई भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 2 पॉइंट्स इन कॉमन, दोनों एंगल में 2 पॉइंट कॉमन होने चाहिए। तो चलो मैं एक एंगल ड्रॉ कर देता हूं पहले, ABC, और एक और एंगल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये एक एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया, इसमें है D। चलो तो देखो एक पॉइंट कौन सा कॉमन है, B पॉइंट कॉमन है इसके अंदर, और इसके अंदर दूसरा कौन सा कॉमन पॉइंट आ गया, D। देखो ABD, ये एंगल का नाम क्या होगा, ABD, जिसमें B कॉमन आ गया और D भी है। और ये कौन सा एंगल हो जाएगा, DBC, जिसमें B और D दोनों कॉमन है। राइट। तो इसमें कौन से 2 पॉइंट कॉमन है, B एंड D। इसमें सिर्फ कौन सा पॉइंट कॉमन था, B। क्लियर। चलो थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 3 पॉइंट्स इन कॉमन। कितने पॉइंट्स कॉमन है, 3 पॉइंट्स। तो चलो पहले ये एंगल ड्रॉ कर देते हैं स्टूडेंट्स,
बी सी, और यहां से एक और पॉइंट ड्रॉ कर दिया डी। तो इसमें 2 पॉइंट तो कॉमन थे ही, हमने आगे ही देखा। अब तीसरा पॉइंट कॉमन चाहिए तो यहां पे कोई भी एक पॉइंट ले लो इसी रे पे, जिस रे पे 2 पॉइंट कॉमन है उसी रे पे एक तीसरा पॉइंट ले लो। तो ये इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। तो विच आर दी 3 पॉइंट्स आर कॉमन? बी ई टी। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो क्वेश्चन नंबर डी देखें, जिसमें 4 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। कितने पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए? 4। इसके जैसी फिगर होगी, इसमें 3 है। अब यहां पे 4 ले देंगे हम, ए बी सी, और ये दूसरा एंगल ड्रॉ कर दिया हमने टी। 2 एंगल हो गए। यहां पे हम 2 पॉइंट ले लेंगे, तो 1 2 3 4, ई एंड एफ। कौन से पॉइंट कॉमन हो जाएंगे? बी ई एफ एंड डी पॉइंट्स आर कॉमन। क्लियर? द लास्ट पार्ट दैट इज ई, 1 रे इन कॉमन्स। एक रे कॉमन होना चाहिए 2 एंगल के बीच में। तो सिंपल सा फिगर है भाई स्टूडेंट्स, ए बी सी, ये एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल ड्रॉ करें तो ये दोनों एंगल हो गए, ये अलग अलग। तो इन दोनों में रे कौन सा है? बी डी। रे मीन्स व्हाट? जो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और दूसरी तरफ कितना भी एक्सटेंड करो। तो ये हो गया हमारा रे। तो कौन सा रे कॉमन है इसके अंदर? रे बी डी। इसको ऐसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल। थैंक यू।